हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी के सामने टॉपर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक बहुत सारी ऑलरेडी हम स्टोरीज पढ़ चुके हैं, बहुत सारी पोएम्स भी अच्छी अच्छी पढ़ चुके हैं, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द शेड। नाउ लेट्स सी, ये जो हमारी पोएम है छोटी सी, ये हमें क्या सिखा रही है या हमें क्या नया बता रही है। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं इस पोएम का। इन द पोएम द शेड, अ यंग बॉय टेल्स दैट देयर इज अ स्मॉल शेड इन द गार्डन। शेड हम सभी ने देखा है, एक ऐसा छोटा सा एरिया बना हुआ होता है जहाँ पे हम अपनी कुछ चीजें रखते हैं, या कई बार वो वेकेंट होता है, खाली होता है। अब ये जो यंग बॉय है, जो हमारी पोएम का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो हमें एक स्मॉल शेड के बारे में बता रहा है जो उसी के गार्डन में है। इट्स डोर इज क्लोज्ड एंड नो वन गोज देयर। उसका डोर जो है वो हमेशा बंद रहता है। नॉर्मली हम शेड के अंदर अपना ऐसा सामान रखते हैं जो काफी लंबे टाइम में काम आने वाला हो या जिसकी अभी तक जरूरत ना हो। सो वो क्या देखता है कि उसका डोर हमेशा क्लोज रहता है और वहां कोई जाता भी नहीं है। The child desired to open the door and go inside, but his elder brother frightens him, saying that there is a ghost inside. अब जब हम किसी चीज से दूसरों को दूर रखना चाहते हैं या फिर हम सबको ये चीज दर्शाना चाहते हैं कि हमें वहां नहीं जाना है, तो हम कैसे डराते हैं कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां पे भूत है। और क्या सच में भूत होते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ना आपने देखे हैं ना हमने देखे हैं। बट अब यहाँ पे जो चाइल्ड है, उसका एल्डर ब्रदर उसको क्या डरा रहा है कि आपको वहां नहीं जाना है, वहां पे क्या है, एक गोस्ट है, वहां पे भूत है। द यंग ब्रदर नोज वेल दैट देयर इज नो गोस्ट एंड दैट हिज ब्रदर इज ओनली फ्राइटनिंग हिम। अब वो जो यंग चाइल्ड है, उसे इतना तो पता है कि वहां पे कोई भूत वगैरह नहीं है। उसका जो भाई है, उसका जो एल्डर ब्रदर है, वो उसे सिर्फ डरा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गोस्ट नहीं है। However, he does not have courage to go inside. बट फिर भी जबकि उसे पता है कि अंदर कोई गोस्ट नहीं है, बट तब भी उसके अंदर इतना करेज ही नहीं है कि वो अंदर जाके ये आइडेंटिफाई कर सके कि एटलीस्ट ही कैन सी व्हाट इज इन देयर। उसको क्यूरोसिटी है जानने की कि आखिर अंदर क्या है, बट वो जान नहीं पा रहा। He hopes to overcome his fear one day to see what is inside. उम्मीद करता है कि एक दिन वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो अंदर देख पाएगा कि आखिर है क्या, उसे डर नहीं लगेगा अंदर जाने में। सो नाउ लेट्स सी द पोएम। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। क्या बता रहे कि एक हमारे घर के नीचे ही जो हमारा गार्डन है, वहां पे एक शेड है जो हमेशा बंद रहता है। विद अ स्पाइडर्स वेब हैविंग अक्रॉस द डोर। उसके डोर के ऊपर स्पाइडर्स के बड़े बड़े वेब लगे हुए हैं, चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, कोई उसे खोलता ही नहीं है, कोई उसमें जाता ही नहीं है। The hinges are rusty and creaks in the wind. Now उसकी जो hinges हैं, डोर की hinges हैं, वो डस्ट से भरी हुई है, रस्ट से भरी हुई है, और उसकी जो विंडोज हैं उनमें क्रैक्स हैं। When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं अपने बेड में आराम से लेटा होता हूँ तो वहां से कुछ वियर्ड वॉइसेस आ रही होती हैं जिन्हें मैं सुन पाता हूँ। अब कई बार ऐसा होता है ना, हमारे आसपास जब बहुत शांति होती है, हमें कई तरीके की साउंड सुनाई देती हैं, हम उन्हें रिलेट करने की कोशिश भी करते हैं। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। क्या सोचता है कि एक दिन ऐसा पक्का होगा दैट आई विल ओपन द डोर ऑफ दैट प्लेस। नाउ लेट्स सी क्या कहा जा रहा है। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ फ्रैंकलिन फ्लाइन। फ्रैंकिन फ्लाइन पोएम, जो इनके राइटर हैं फ्रैंकिन फ्लाइन, उनकी पोएम है द शेड। द पोएट इन दीज लाइन्स इज डिस्क्राइबिंग अ शेड दैट इज एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन। एक शेड के बारे में बता रहा है जो उनके गार्डन के बॉटम में है, बिल्कुल। एक्सप्लेनिंग एट द बॉटम ऑफ द गार्डन देयर इज अ शेड। वहां पे एक शेड है छोटा सा। हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड। उस शेड के अंदर कोई भी नहीं जाता है। नो वन यूज्ड टू गो देयर।
Therefore, the hinges of the door joints have become rusty and make a lot of noise. अब जब कोई वहां जाता ही नहीं, जब किसी चीज में जंग लग जाता है या कोई चीज खराब हो जाती है, विंड से उनकी अलग ही वॉइस आती है, वियर्ड वॉइस आती है, डरावनी सी आवाज निकल के आती है। Whenever the wind makes the move, जैसे ही हवा चलती है तो वो जो विंडोज है उनकी अजीब आवाज आती है। When the poet is peacefully lying in the bed, जब पोएट आराम से अपने बेड में रेस्ट कर रहा होता है, he sometimes hear noises from the shed, कई बार उसे नॉइसेस सुनाई देती हैं शेड में से, अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। The poet wishes to be able to open the door of the shed sometime. अब क्या विश करते हैं कि काश एक दिन मैं शेड के डोर को ओपन करके देख सकूं। There is a dusty old window around at the side, कि वहां पे एक डस्ट से भरी हुई विंडो है, with 3 cracks pans of the glass, जिसके 3 तो जो विंडो पैन्स हैं, ग्लास हैं, वो टूटे हुए हैं। I often think there is someone staring at me, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उन विंडो पैन से कोई तो मुझे देख रहा है, कोई तो शेड के अंदर है। Each time that I pass, हर बार जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है दैट कोई तो उस शेड के अंदर है जो मुझे देख रहा है। I will peep through that window one day, एक दिन मैं उस विंडो से झांक के अंदर देखना चाहता हूं कि आखिर अंदर क्या है, उस शेड के अंदर क्या है। Now the poet discusses how he wishes to stare inside the shed, यही बताता है अपनी विश कि वो एक दिन उस शेड के अंदर देखना चाहता है। Explanation: the shed has a dusty old window on its side, उसकी एक साइड में एक डस्ट से भरी हुई विंडो है। 3 glass pans of the window are broken, जिसके 3 जो ग्लास पैन्स है वो टूटे हुए हैं। Whenever the poet passes through the shed, he gets the feeling as if someone was staring at him, जब भी वो वहां से पास करता है उसे ऐसा लगता है डेफिनेटली शेड के अंदर कोई है जो मुझे देख रहा है। To find out, the poet wishes to peep inside the shed. अब इसी चीज की क्यूरोसिटी है उसके अंदर कि एटलीस्ट एक बार तो पता चले कि इस शेड के अंदर क्या है, वो उसके अंदर देखना चाहता है। My brother says there is a ghost inside the shed. अब उसका ब्रदर क्या कहता है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर एक गोस्ट है, एक भूत है उसके अंदर। Who hides under the rotten floorboards, जो उन फ्लोर, जो वो टूटे हुए फ्लोर्स हैं उसके अंदर छुपा हुआ है, वहां पे छुप के बैठा रहता है। अगर आप अंदर जाओगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. और अगर मैंने उस शेड के अंदर जाने की कोशिश की तो वो क्या करेगा, गोस्ट, वो मेरे हेड को कई सारे टुकड़ों में काट देगा और मुझे मार देगा। But I will take a peek one day, बट एक दिन मैं उसके अंदर जरूर देखूंगा। I want to see that ghost, मैं उसके अंदर देखना चाहता हूँ। Now in these lines, the poet discusses how his brother warns him about the ghost inside the shed. डरा रहा है उसको उसका एल्डर ब्रदर कि आपको उसके अंदर नहीं देखना है, वहां पे गोस्ट है, वहां पे भूत है, वो आपको मार देगा, नुकसान पहुंचाएगा। The poet's brother talks about the presence of the ghost inside the shed and warns the poet that if he went inside the shed, the ghost will chop off his head. डराता है उसको कि आपको इसके अंदर नहीं जाना है, अगर आप इसके अंदर गए तो जो अंदर गोस्ट बैठा है वो आपके सिर के टुकड़े कर देगा, आपको मार देगा, आपके सिर को कई सारे पीसेस में चॉप कर देगा। However, this does not much frighten the poet. But ये चीज भी पोएट को ज्यादा डरा नहीं पाती, वो डरता नहीं है इस चीज से। He still wishes to one day step inside the shed and see for himself. तब भी वो क्या विश करता है कि मैं एक दिन जरूर इस शेड के अंदर जाऊंगा और मैं खुद देखूंगा कि कौन सा गोस्ट है जो मेरे टुकड़े करेगा। I know that there isn't really a ghost. मुझे पता है कि अंदर कोई गोस्ट नहीं है, वहां पे कोई भी नहीं है। My brother tells lie to keep the shed for his den. अब वो क्या बताता है कि मेरा जो ब्रदर है वो इस शेड को बचाने के लिए, क्योंकि उसने अपना यहाँ डेन बना रखा है, खुफिया एरिया बना रखा है, सो इसलिए वो मुझसे झूठ बोल रहा है।
There isn't anyone staring or making strange noises. वहां कोई ऐसा नहीं है जो strange noises निकाल रहा है या फिर देख रहा है मुझे. There is nobody inside. And the spider has been gone from his web. और इवन ये जो वेब्स लगे हुए हैं यहाँ से स्पाइडर भी जा चुका है, वो भी कहीं और चला गया है. Since I don't know when I will go into that shed one day soon. बट मुझे ये नहीं पता कि किस दिन, बट एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं शेड के अंदर जाऊंगा, मैं शेड के अंदर देखूंगा कि आखिर यहाँ पे क्या है. I will go into that shed one day soon, but not just yet. एक दिन तो जरूर मैं उसके अंदर जाऊंगा, बट अभी वो दिन नहीं आया. अभी स्टिल the poet is very young. बहुत छोटा है इसलिए वो डर रहा है. The poet in these lines seems to have grown enough to understand the truth. इतना बड़ा तो हो गया है कि वो इतना तो समझता है कि भूत कुछ नहीं होता है, उसको डराया जा रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो. The poet is able to overcome his fear. अपने डर से भी वो लड़ पा रहा है. उसे पता है कि गोस्ट कुछ नहीं होता है. He is able to understand that there is no ghost inside the shed. उसे इतना भी पता है कि शेड के अंदर कोई भी गोस्ट नहीं है. He understands that there is actually nobody inside the shed. उसे ये भी पता है कि रियलिटी में शेड के अंदर तो कोई पर्सन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो खाली पड़ा है. Who stares at him or make those strange noises. वो तो सिर्फ हवा की आवाज है जिससे ऐसी नॉइसेस निकलती हैं. बट देयर इज नोबडी इनसाइड द शेड. कितना ब्यूटीफुल वे में इस पूरी पोएम को एक्सप्लेन किया गया. द स्पाइडर टू इज नो लॉन्गर देयर. स्पाइडर भी वहां नहीं रहती है. His brother has been telling him lies because he wanted to retain the shed for his own self. उसका जो ब्रदर है वो उससे झूठ बोल रहा है. क्यों? क्योंकि वो इस शेड को अपने लिए सेव करके रखना चाहता है. वो चाहता है कि ये जो शेड है उसके अंदर कोई भी ना जाए. Therefore, very soon the poet would be able to set in foot inside the shed. बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब जो पोएट है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और शेड के अंदर जाएगा, देखेगा कि what is inside. However, he says that this can't happen immediately. बट अभी क्या कहता है कि अभी तो ये चीज इतनी जल्दी नहीं हो सकती, अभी मैं इसके अंदर नहीं जा रहा. उसे डर लगता है थोड़ा थोड़ा. He is still younger. So now let us see the summary. There is a shed at the bottom of the poet's garden and the poet wishes to visit it one day. एक दिन इच्छा रखता है. हम सभी को किन्हीं चीज़ों की क्यूरोसिटी रहती है. कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, इवन हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनकी हमें क्यूरोसिटी रहती है कि हमें जानना है कि आखिर वहाँ पे है क्या, या वो चीज़ है क्या, या उसकी हिस्ट्री क्या है. There's a spider web on the door of the shed and its hinges are rusty and creaks when the wind blows. Now उसके जो doors हैं वो rust हो चुके हैं, windows टूट चुके हुए हैं, wind blow करती है तो अजीब सी डरावनी voice आती है. The poet often thinks about it while lying on his bed. जब बेड में सो रहा होता है तो हर बार सोचता है कि one day I will go inside the shed. On one side of the shed there is a dusty window and 3 of its window panes are broken. Window panes टूट चुके हुए हैं. The poet feels as if somebody stares at him through the window, and whenever the poet visits the shed, he would like to find out who lives there. उसे ऐसा लगता है कि उन विंडो पैन से कोई उसे स्ट्रे कर रहा है, उसे देख रहा है. वो देखना चाहता है एक दिन कि आखिर वहां पे कौन रहता है. Who lives there? Who lives in the shed? The poet's brother informed him that a ghost lives inside the shed, and if the poet dares to enter the shed, the ghost would chop off his head. Despite these warnings, the poet wishes to visit the shed and peep inside. उसका ब्रदर डराता है उसे कि आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर गोस्ट है, वो आपको मार देगा, आपके हेड के कई सारे टुकड़े कर देगा, बहुत आपको नुकसान पहुंचाएगा. बट जो पोएट है वो डरता नहीं है. वो क्या विश करता है कि एक दिन जरूर मैं इसके अंदर जाऊंगा. He wish. The poet believes that his brother tells him an imaginative story about the ghost as he wants to keep the shed for himself. That means कि जो पोएट है वो इतना तो बड़ा हो चुका है कि उसे ये अंडरस्टैंड हो गया है कि उसका जो ब्रदर है वो उसे एक इमेजिनेटिव स्टोरी बता रहा है कि ये जो शेड है इसके अंदर एक गोस्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है.
The poet no longer feels anyone staring at him or hears any strange noises coming from the shed. अब उसे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि कोई वहां से स्टेयर कर रहा है, कोई उसे देख रहा है या वहां से कोई आवाजें आ रही हैं. The spider too is no longer there, thus very soon he would be inside the shed. क्या बोलता है कि यहाँ तो स्पाइडर्स भी नहीं अब रहते, स्पाइडर्स भी अपना वेब छोड़ के चले गए हैं एंड बहुत जल्द मैं इस पूरे के पूरे शेड के अंदर जाऊंगा. सो सी हाउ करेजियस द पोएट इज. कितना करेज है उसके अंदर. हम सभी के अंदर ऐसा करेज होना बहुत जरूरी है. अगर हम करेजियस होते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो जाते हैं. आई बिलीव ये पोएम हम सभी को बहुत एनर्जी देके गई है एंड इसी एनर्जी के साथ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. We'll be right back.